डॉलर का जनाजा आसिम मुनीर ने आईएमएफ की आंखें खोल दी। सऊदी अरब और कुवैत से अरबों डॉलर का ऐलान। नाजरीन, डॉलर की इजारादारी खत्म, सिपह सलार का क्रैकडाउन काम कर गया, रुपए का राज दोबारा शुरू। बिजली, गैस, पेट्रोल, चीनी सबको बैक गेयर लग गया। आर्मी चीफ का कौम को जबरदस्त सरप्राइज। आईएमएफ की ऐसी आंखें खुली कि सब हक्के बक्के रह गए। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें भी वाह वाह करने पर मजबूर। आज डॉलर की कमर टूट गई। दुनिया के बड़े और मोतबर माहिरीन ने आसिम मुनीर को आयरन मैन कह दिया। जो हुकूमतें सालों न कर सकी वो सिपह सलार ने कुछ दिनों में कर दिखाया। महंगाई का किस्सा भी खत्म। अब पेट्रोल, गैस और बिजली कितने रुपए में मिलेगी, कौम को जिस खबर का इंतजार था वो भी आ गई। आखिरकार स्मगलिंग और ग्रे मार्केट का सफाया, लुटेरों और चोरों की ऐसी की तैसी। अफवाज पाकिस्तान, FIA और कस्टम की जबरदस्त कार्रवाइयां जारी। 1 रुपया भी लूटने वाले की अब खैर नहीं। मुल्क में डॉलर की असल कीमत कहां आन पहुंची। लोग सस्ता तरीन डॉलर भी क्यों नहीं खरीद रहे। क्या डॉलर 150 रुपए पर वापस आएगा? आज की इस वीडियो इन तमाम अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे कि डॉलर की कीमत नीचे आने से पाकिस्तान किस तरह दिनों में कर्ज से निजात पाएगा। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, डॉलर की ऊंची उड़ान की कहानी खत्म। तारीखी क्रैकडाउन ने सबको हिला के रख दिया। दोस्त ममालिक ने खुशखबरियां सुना दी। आसिम मुनीर का एक ही छक्का काम कर गया। इमरान खान वाली स्ट्रेटेजी जबरदस्त तरीके से कामयाब। मुल्क में महंगाई का जड़ से खात्मा। स्मगलिंग करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने इबरत बनाने का मिशन तेज। पाकिस्तान को एशिया का बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। आसिम मुनीर के ऐलान ने पूरी कौम को खुशी से निहाल कर दिया। सुपर पावर भी डॉलर का हाल देखकर परेशान। पाकिस्तान को खुदे लाइन लगाने की कोशिश करने वालों के ख्वाब चकनाचूर। अब डॉलर 150 रुपए तक जाएगा। खबर में कितनी सदाकत, सब कुछ बेनकाब। कौम को बिला ताखिर सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया। हालात की बेयकीनी खत्म। आसिम मुनीर मजीद कौन सी बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले। बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जाने पड़ते हैं। नाजरीन, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की मजबूती का सिलसिला आज भी जारी रहा। ताहम ओपन मार्केट में रुपए की कदर कम हुई। ख्याल रहे 24 अगस्त को पहली बार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई थी। ताहम गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी 0.42% सस्ती होने के बाद 300 की सतह से नीचे आ गई। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 1 रुपए 64 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसकी तिजारत तकरीबन 12 बजे 298 रुपए 25 पैसे पर हो रही थी। मरकजी बैंक के मुताबिक डॉलर गुज़िश्ता रोज 299 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ। जबकि एसोसिएशन ने मजीद बताया, ओपन मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी सस्ती हुई, जहां पर डॉलर की तिजारत 301 रुपए पर की जा रही, जबकि गुज़िश्ता रोज इस मार्केट में सबस करेंसी की कदर मुस्तहकम रही। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने बताया, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की रसद में तेजी से इजाफा हुआ। इसका कहना था कि एक्सचेंज कंपनियां कुछ अरसे से अमरीकी डॉलर बैंकों को फराहम कर रही, जिसके सबब इंटरबैंक मार्केट में इसकी तलब में कमी हुई। लिहाजा डॉलर 299 रुपए से नीचे आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली की भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क भर में सरापे एहतजाज हैं, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना नहीं आया वो जेब पर भारी पड़े। ये इन अफसरान या सरकारी एहलकारों के घर हरगिज़ नहीं जहां मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब है, बल्कि ये आपके गली मोहल्ले के वो घर जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल नजर आते। ये घर यूं तो अमूमन ऐसे इलाकों में ज्यादा नजर आते जहां खुशहाल घराने बसते, लेकिन काफी अरसे से मतवस्त और तनख्वाहदार तबके की आबादियों में भी ऐसे घरों की तादाद में इजाफा देखने में नजर आया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में रवां सदी के आगाज में जहां टेक्नोलॉजी बूम आया, वहीं बिजली की तलब में भी बेपनाह इजाफा हुआ। जबकि दूसरी जानिब बदकिस्मती से मुल्क में बिजली की पैदावार इतनी तेजी से न बढ़ सकी और यूं तवील लोड शेडिंग के बायस मुल्क भर में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बाद से मुल्क भर में लोगों ने जनरेटर के बजाय यूपीएस खरीदना शुरू किए और यूं बैटरी और इन्वर्टर की मार्केट वक्त के साथ मजबूत होना शुरू हुई और अब ये हर घर की जरूरत बन चुका। ताहम जहां गुज़िश्ता दहाई के वस्त में वक्त के साथ
लोड शेडिंग का मसला दूर होना शुरू हुआ, मगर मुसीबत यही हुई कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को नजर आया। गुज़िश्ता 2-3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ और अब बात लोड शेडिंग से बचने के तरीके ढूंढने से बिजली के बिलों की अदायगी के साथ रखने तक पहुंच चुकी। तो अगर वापटा से आने वाली बिजली महंगी है तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता? फिलहाल सोलर पैनल ही इसका सबसे मौजू हल नजर आते, लेकिन क्या ये आम आदमी की पहुंच में है भी या नहीं? नाज़रीन, इस बारे में हमने सोलर पैनल लगाने की सर्विस देने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू की। ऐसे अफराद से बात की जिन्होंने हाल ही में सोलर पैनल लगवाए। इस बारे में बात करते हुए सोलर पैनल की सर्विसेज देने वाले अब्दुल सत्तार सदीकी का कहना था, पाकिस्तान में सोलर पैनल की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है, इसलिए जितने भी पैनल और इन्वर्टर दरामद किए जाते वो ज्यादातर चीन से आते। इनमें चीन की अपनी कंपनीज के अलावा दीगर ममालिक की कंपनीज की मसनूआत भी बनाई जाती। अब यहाँ मसला ये है कि जब कोई चीज दरामद की जाती तो इसकी कीमत डॉलर की कीमत से जुड़ जाती। इसकी मिसाल ये है कि एक सोलर पैनल की फिक्स प्राइस जो आज से लगभग 10 दिन पहले तक 37,000 रुपए थी, आज 46,000 रुपए हो चुकी। अब्दुल सत्तार कहते हैं, ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मतवस्त तबके की पहुंच से दूर ही रहेगी, जबकि पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर नहीं हो जाती। इन्होंने कहा, हालांकि आलमी सतह पर सोलर पैनल की कीमतों में कमी आई, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ये कीमत आए रोज बढ़ रही। वो मिसाल देकर कहते हैं कि आप कम से कम 2 प्लेट्स लगाते तो आपको 1,12,000 तो एक तरफ रखना होगा। इसमें अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी खरीदते जो मियारी भी नहीं, तो वो भी इस वक्त आपको लगभग 80,000 रुपए का पड़ेगा। इसमें बैटरी की कीमत भी शामिल कर लें तो बात 2.25 से 2.5 लाख तक पहुंच जाती। सर्विस देने वालों के मुताबिक ये सिस्टम अमूमन 2 से 3 पंखों और कुछ लाइट का बोझ उठा सकेगा और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से पूरे दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत भी नहीं होगी और बैटरी की सकत के मुताबिक ही इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकेगी। फिलहाल सोलर पैनल ही इसका सबसे मौजू हल नजर आते, लेकिन क्या ये आम आदमी की पहुंच में है भी या नहीं? नाज़रीन, इस बारे में हमने सोलर पैनल लगाने की सर्विस देने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू की। ऐसे अफराद से बात की जिन्होंने हाल ही में सोलर पैनल लगवाए। इस बारे में बात करते हुए सोलर पैनल की सर्विसेज देने वाले अब्दुल सत्तार सदीकी का कहना था, पाकिस्तान में सोलर पैनल की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है, इसलिए जितने भी पैनल और इन्वर्टर दरामद किए जाते वो ज्यादातर चीन से आते। इनमें चीन की अपनी कंपनीज के अलावा दीगर ममालिक की कंपनीज की मसनूआत भी बनाई जाती। अब यहाँ मसला ये है कि जब कोई चीज दरामद की जाती तो इसकी कीमत डॉलर की कीमत से जुड़ जाती। इसकी मिसाल ये है कि एक सोलर पैनल की फिक्स प्राइस जो आज से लगभग 10 दिन पहले तक 37,000 रुपए थी, आज 46,000 रुपए हो चुकी। अब्दुल सत्तार कहते हैं, ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मतवस्त तबके की पहुंच से दूर ही रहेगी, जबकि पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर नहीं हो जाती। इन्होंने कहा, हालांकि आलमी सतह पर सोलर पैनल की कीमतों में कमी आई, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ये कीमत आए रोज बढ़ रही। वो मिसाल देकर कहते हैं कि आप कम से कम 2 प्लेट्स लगाते तो आपको 1,12,000 तो एक तरफ रखना होगा। इसमें अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी खरीदते जो मियारी भी नहीं, तो वो भी इस वक्त आपको लगभग 80,000 रुपए का पड़ेगा। इसमें बैटरी की कीमत भी शामिल कर लें तो बात 2.25 से 2.5 लाख तक पहुंच जाती। सर्विस देने वालों के मुताबिक ये सिस्टम अमूमन 2 से 3 पंखों और कुछ लाइट का बोझ उठा सकेगा और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से पूरे दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत भी नहीं होगी और बैटरी की सकत के मुताबिक ही इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकेगी।